हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह, आपका स्वागत है इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में प्लस 2 आरबीएसटी। तो अपना टॉपिक चल रहा है नरेशंस। नरेशन में बेटा अपने कर चुके हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उनके बेसिक रूल भी इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है, दैट लगाया जाता है, कैसे टाइम एंड प्लेस चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं। चेंज होते हैं क्योंकि बाहर क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। टेंस कैसे चेंज होते हैं, और सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है, सेज टेल्स, सेज टू टेल्स में चेंज होता है। इतना मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं और आपको ये भी बताया जा चुका है कि अगर डियर लगा है, बिलव्ड लगा है तो लविंगली अफेक्शनेटली लगाया जाएगा। अगर सर और मैडम लगा है तो क्या लगाया जाएगा, रिस्पेक्ट। ठीक है बेटा। तो अपने आज थोड़े से 2-3 और एग्जाम्पल करें या ना, लास्ट में करेंगे, ठीक है, यानी कि जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपने नरेशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन असर्टिव सेंटेंस कर चुके हैं, अभी अपने करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट में कन्वर्जन कैसे की जाती है। कैसे की जाती है मैं बताऊंगा। आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं आती है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम हैं आपकी मदद के लिए। ठीक है, 24 घंटे नहीं है, जब आप वीडियो देखोगे तभी आपकी मदद के लिए। ठीक है बेटा। असर्टिव अपने कर चुके हैं, कैसे इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है, कैसे सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, कैसे टेंस बदलते हैं, कैसे टाइम एंड प्लेस बदलता है, कैसे प्रोनाउंस चेंज होते हैं। कुछ कुछ चीजें वैसी ही रहेंगी, इसमें भी टेंस बदलेगा, इसमें भी टाइम एंड प्लेस बदलेगा, इसमें भी प्रोनाउंस चेंज होंगे, इसमें भी बेटा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क बेटा है, ये इंटेरोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, शुद्ध हिंदी हो गई, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस बेटा दो तरह के होते हैं, अभी तक आप पढ़ते आए होंगे। दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कल पढ़े कि नहीं, मैंने आपसे पूछा कल पढ़े कि नहीं, तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा आप कल पढ़े या नहीं, तो आप क्या जवाब दोगे? सर मैं घर पे बहुत पढ़ता हूं, या सर मैं कल बहुत पढ़ूंगा, ये उसका जवाब हुआ। या सर मैं बुखार के कारण नहीं पढ़ पाया, ये उसका जवाब हुआ। आप दे सकते हैं लेकिन ये इसका जवाब नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं आप कल क्यों नहीं पढ़े, तो आप ये थोड़ी कहेंगे हाँ सर या ना सर। लग रहा होगा ना क्या बकवास कर रहे हैं सर। नहीं, पहला मेरा सवाल था कि क्या आप कल पढ़े, दूसरा मेरा सवाल था आप कल क्यों नहीं पढ़े। तो पहले सवाल का बेटा जो आपका आंसर है वो सिर्फ हाँ या ना में हो सकता है। मैंने पूछा कल आप पढ़े, तो आप कहेंगे हाँ सर या ना सर। तो या तो आप पढ़े हैं या आप नहीं पढ़े। दूसरा सवाल है कल रात आप क्यों नहीं पढ़े, तो आप कहेंगे सर लाइट नहीं थी, सर बुखार हो गया था, सर गेस्ट आ गए। तो दो तरह के क्वेश्चन हो गए ना। तो एक तरह सवाल हो गया बेटा, एक क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, सिर्फ यस और नो। दूसरा ऐसा जिसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो होते हैं बेटा यस और नो वाले, यस और नो वाले, ये क्वेश्चन हमेशा शुरू होते हैं बेटा हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ। जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है वो क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ शुरू होगा। तो बाकी किसके साथ शुरू होंगे भाई? जिसका आंसर यस और नो नहीं दिया जा सकता वो कैसे शुरू होंगे?
वो शुरू होते हैं बेटा जिन्हें आप कहते हैं WH वर्ड्स। क्या कहते हैं? WH वर्ड्स। WH वर्ड्स में बेटा क्या आता है? व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, whom, which, where, whose, how। कोई रह गया हो तो भाई अपना देख लेना, ठीक है? रह गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, रह भी सकता है, इंसान हूं, मैं भी भूल सकता हूं, क्योंकि भूला नहीं, मिस हो जाता है। तो इन्हें WH वर्ड्स वाले कहा जाता है। हालांकि ये WH से स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इसमें भी WH इंक्लूडेड होता है। तो ये सारे WH से शुरू हो रहे हैं बेटा। तो जो क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होते हैं वो WH वाले कहलाते हैं। यानी कि इनके आंसर को हमेशा क्या करना पड़ेगा भाई? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं पूछूं कैसे हो तो आप कहेंगे हाँ सर, नो। आप इसका जवाब देंगे सर बहुत बढ़िया है, सर अच्छे नहीं हैं, सर ठीक ठाक हैं, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। मैं पूछूंगा भाई कौन से वाला पेन है तुम्हारे पास, या तुम्हारा कौन सा पेन खो गया है, तब भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। उसी तरह मैं वाई पूछूं, व्हेन पूछूं, whom, whose, where, who, what, कोई भी WH वर्ड वाले से मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आपको उसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये होते हैं WH वर्ड्स। जिनका यस और नो होता है वो होते हैं ऐसे। तो अब आपको इतना क्लियर होगा कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों का अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। किनका? WH वर्ड वाले का और हेल्पिंग वर्ब वाले का। तो चलते हैं भाई आगे। इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो पहला रूल है भाई इंटेरोगेशन मार्क हटा के क्या लगाएंगे भाई? फुल स्टॉप। इंटेरोगेशन मार्क हटाएंगे और क्या लगाएंगे बेटा? फुल स्टॉप से उसे रिप्लेस कर देंगे। यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं, इंटेरोगेटिव फॉर्म से उसे क्या चेंज कर देंगे बेटा आप? स्टेटमेंट में। कौन सी स्टेटमेंट? असर्टिव स्टेटमेंट। असर्टिव यानी कि विद अ नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्प यानी कि इंटेरोगेटिव फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? या तो WH वर्ड होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस सब्जेक्ट होता है, प्लस मेन वर्ब होती है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस इंटेरोगेशन मार्क होता है। ये होता है किसी भी सब्जेक्ट वाले सेंटेंस का बेटा फॉर्मूला। तो इंटेरोगेटिव को जब अपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या कर देते हैं? उसे एक असर्टिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, तब वो क्वेश्चन नहीं रहता। इससे पता चलता है कि वो एक क्वेश्चन है, इससे पता चलता है कि वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो दो चीजें आपको क्लियर है, ठीक है भाई? तो अब तीसरी बात है कि असर्टिव सेंटेंस में क्या होता था बेटा? जो सेड टू होता था वो से अपने चेंज करते थे। किस में चेंज करते थे? टोल्ड में। सेड टू को किस में चेंज करते थे भाई? टोल्ड में। अभी अपने पास क्या करेंगे? सेड टू को चेंज करेंगे। दो तीन चीजें हैं। सेड टू को चेंज करेंगे या उसको नए वर्ड्स के साथ रिप्लेस करेंगे। इंटेरोगेशन है यानी कि कोई सवाल पूछा गया है, तो यानी कि उसने, इसमें तो कहते हैं ना, उसने राम ने श्याम को बताया, डेविड ने एलेक्स को बताया। लेकिन यहां क्या होगा? डेविड ने एलेक्स से पूछा। डेविड ने एलेक्स से कुछ पूछा, राम ने श्याम से कुछ पूछा।
तो पूछने के लिए बेटा शब्द जो आते हैं वो होता, सबसे पहला जो कॉमन वर्ड है आप जानते हैं क्या होता है, आस्क्ड। इंक्वायर्ड, ये सही है कि ई आता है, ई आता है, इंक्वायर्ड। फिर है भाई क्वेश्चन, फिर क्या आएगा बेटा, इंटरव्यू। तो जब भी आपको क्या दिखाई देगा, सेड टू किसमें, इंटेरोगेटिव में, तो आप उसे चेंज कर देंगे कौन से वर्ड के साथ, आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन, इंटेरोगेटेड, यानी इनमें से कोई भी एक। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आस्क्ड के साथ ही रिप्लेस करते हैं, बिकॉज इट्स इजी टू रिमेंबर, याद रखना क्या है भाई, आसान है। यहां असर्टिव में सेड टू टोल्ड में चेंज होता था, इंटेरोगेटिव में सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड। ओके, इतना क्लियर है। इंटेरोगेशन मार्क फुल स्टॉप में, इंटेरोगेटिव फॉर्म स्टेटमेंट में सेड टू हो जाएगा आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन और इंटेरोगेटेड। अब आती है मेन बात, दो तरह के क्वेश्चन है। असर्टिव में बेटा क्या होता था, जब मैं इन्वर्टेड कॉमा को खत्म करता था तो उसे एक चीज के साथ रिप्लेस किया जाता था और वो होता था कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन बेटा, दैट होता था ना। ओके, तो अब यहां जब अपने इंटेरोगेशन मार्क खत्म करेंगे तो यहां भी कोई कंजक्शन तो आएगा ही। कौन सा कंजक्शन आएगा, कंजक्शन एक नहीं आ सकता, बिकॉज दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ सवाल हो सकता है या वो WH वर्ड से शुरू हुआ सवाल हो सकता है। तो उनके लिए अलग अलग कंजक्शंस हैं बेटा। अगर क्वेश्चन क्या है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो कंजक्शन, तो जो कंजक्शन आएगा वो बेटा या तो इफ आएगा या वेदर आएगा, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा। क्या बूझे, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन तो जो कंजक्शन आएगा इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में वो या तो इफ या वेदर, दोनों एक साथ नहीं बेटा, या तो आप इफ लगाएंगे या आप वेदर लगाएंगे। इट्स ऑन यू व्हाट यू चूज या व्हाट यू प्रेफर। ओके, अब बच्चा दूसरा, यानी कि अगर क्वेश्चन बेटा WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो जो कंजक्शन आएगा, इट इज सरप्राइज फॉर यू, इट वुड बी WH वर्ड इटसेल्फ। खुद WH वर्ड ही उस सेंटेंस का क्या होगा बेटा, कंजक्शन होगा। अगर कोई सेंटेंस WH वर्ड से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते वक्त जो कंजक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, WH वर्ड। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नहीं क्लियर है तो हम है ना करते हैं भाई, एक क्या करते हैं बेटा, एग्जाम्पल, ठीक है। ओके, करें शुरू, ठीक है, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। He said to me, he said to me। भाई साहब हमारे से पूछ रहे हैं डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूं, मेरे से पूछ रहा है भाई, मेरे को जानता है या नहीं, मेरे से, इतनी हिम्मत। He said to me, do I know you, क्या मैं तुम्हें जानता हूं।
भाई मेरे को तो सब जानते हैं, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते तो जानने लग जाओगे। ठीक है, तो बेसिक बातें आपको क्या ध्यान में रखनी है, ये इससे क्या पता चल रहा है बेटा, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? सबसे पहला ध्यान सेट टू को चेंज करना है, आस्क्ड में, क्वेश्चन में, इंटेरोगेटर। तो अपने चेंज करते हैं ही आस्क्ड, तो मैं भाई बच्चों की कॉपी करूंगा, भाई आस्क्ड ही मैं लिखूंगा, ही आस्क्ड मी। अब बेटा अपने को इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, कंजक्शन लगाना है। कौन सा कंजक्शन लगेगा भाई? ये WH वर्ड वाला क्वेश्चन है? नहीं, ये है हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन। तो हेल्पिंग वर्ब वाला जो सवाल होता है उसके दो कंजक्शन होते हैं, या तो इफ या वेदर। वेदर नहीं, वेदर। या तो इफ होता है बेटा, या क्या होता है, वेदर होता है। तो अपने उठाते हैं भाई, इफ उठाते हैं तो इफ लगाते हैं। अब बेटा ये जो सवाल वाला चिन्ह था, उस चिन्ह की चर्चा तो अपने खत्म कर दी। कैसे कर दी? क्योंकि अपने यही लिख दिया। यहां तो वो कह रहा है उसने उसको कहा, मैंने यहां पहले ही कह दिया कि उसने उससे पूछा। जब पूछ ही लिया तो दोबारा इंटेरोगेशन मार्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, पहले बताया था। इस मार्क को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, इंटेरोगेटिव फॉर्म खत्म करेंगे, असर्टिव फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये फॉर्म अपने को क्या करनी है, खत्म। ये देखो सवाल वाला है ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसको एक नॉर्मल सेंटेंस में बनाना है। और नॉर्मल सेंटेंस का बेटा जो फंडा होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है ना भाई, मेरे ख्याल से तो यही होता है, मैंने यही पढ़ा है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कंजक्शन यहां आ चुका है। और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है भाई? आई। और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है भाई? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है भाई? ही। अब मेरे को चाहिए भाई मेन वर्ब। ये डू तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया, यानी डू आया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। यानी कि डू से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो ये बेटा सिंपल प्रेजेंट का क्वेश्चन है। ये बातें समझ पा रहे हैं नहीं? अगर कोई सवाल डू या डज से शुरू हो रहा है तो वो बेटा सिंपल प्रेजेंट है, क्योंकि आप पढ़ते हैं डू और डज सिर्फ और सिर्फ, केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप अभी पहली बार ये बात मेरे मुंह से सुन रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर अभी छोड़ दें और इंग्लिश कंपलसरी चाहे पढ़ाई छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, या तो आपको टीचर ही ऐसा मिला जिसने आपके कान नहीं खींचे, मेरे पास आना, मैं खींचूंगा। ठीक है, तो डू और डज बेटा सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। सिंपल प्रेजेंट है तो यानी कि बाहर पास्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट होता है भाई? पास्ट परफेक्ट में? नो, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। और सिंपल पास्ट नो का क्या हो जाएगा बेटा? न्यू हो जाएगा। इफ ही न्यू, किसको कह रहा है भाई? मी को। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है भाई? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा। तो इफ ही न्यू मी, नॉट इंटेरोगेटिव मार्क, जस्ट अ फुल स्टॉप। डू यू अंडरस्टैंड? समझ पा रहे होंगे अच्छे से? दोबारा देखते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है। He said to me, do I know you? उसने मेरे को कहा कि क्या मैं तुम्हें जानता हूं? तो he asked me, उसने मेरे से पूछा। यहां बेटा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस कारण asked हो गया। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण कंजक्शन इफ आ गया। सेंटेंस नॉर्मल स्टेटमेंट फॉर्म में आएगा तो सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। यहां क्या आ जाएगा? मी।
आई होप अभी आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता तो बार बार देखें, 1000 बार देखें। समझ रहे हैं? गुड। चलें आगे। अभी आपको 2-4 एग्जांपल और करवाते हैं जब तक आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्लियर नहीं होंगे कि उनके इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है भाई? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। बिना ब्रेक के अभी आपको मिलते हैं। लो भाई, किस्सा ही खत्म कर दिया आपने। ऐसे पीछा नहीं छूटेगा। लिखे एलेक्स सेड टू डेविड। डेविड ने एलेक्स से कहा, क्या कहा? आर यू कमिंग? भाई क्या आ रहे हो क्या? आर यू कमिंग? आ रहे हो क्या? आर यू कमिंग? आ रहे हो? पता नहीं। तो भाई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसका आंसर यस और नो में। या तो भाई डेविड बोलेगा हाँ भाई आ गया, या कहेगा ना मैं तो ना आ रहा। यानी कि बाकी तो अपने बोल देते हैं, इसका आंसर हाँ में भी दिया जा सकता है, ना में भी। सिर्फ हाँ और ना में काम चल सकता है। तो भाई एलेक्स आस्क्ड डेविड इफ ही वाज कमिंग। जिसको नहीं समझ आया भाई, जिसको नहीं आया वो दोबारा से देखे भाई। एलेक्स सेड टू ड्यू टू इंटेरोगेटिव, आस्क में कन्वर्ट डेविड का भाई, डेविड इंटेरोगेटिव और इन्वर्टेड कॉमा कंजक्शन आएगा इफ, बिकॉज द क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब। Now it will change into a statement. It will led by a subject and subject will be you. You will be converted according to the subject. Subject is a third person pronoun is he. उसी तरह आर यानी कि यहां मेन वर्ब आ जाएगी बी की फॉर्म. इट विल बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द पास्ट टेंस इनटू was. मेन वर्ब एज इट इज and full stop. How easy it is, कितना आसान है. एक और करते हैं, करेंगे नहीं? ठीक है. श्वेता said to मेहता, पढ़नी नहीं बात है. श्वेता said to मेहता, श्वेता ने मेहता से कहा, What are you doing now? भाई क्या कर रही हो? What are you doing now? क्या कर रही हो? ओ क्या कर रहा है बे? मैडम जी ने पूछा है मेहता साहब से, क्या कर रहा है बे? तो मेहता साहब भाई अब हाँ या ना में नहीं कह सकते भी, हाँ या ना. भाई साहब अभी पूरे जवाब दे हैं, उनको आंसर देना ही पड़ेगा. क्या कर रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बताना ही पड़ेगा. तो सीधी सी बात है भाई, नो बकवास. ये किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में, यानी कि श्वेता आस्क्ड मेहता. इतना क्लियर है बेटा? अब मेरे को चाहिए एक कंजक्शन, और अभी मैं बता के गया था, अभी नहीं मतलब 5-7 मिनट पहले, कि जब WH वर्ड से कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तो उसका कंजक्शन होता है जो बेटा, वो क्या होगा? WH वर्ड इटसेल्फ. अब आगे स्टेटमेंट फॉर्म जरूरी नहीं, ये सिर्फ अब कंजक्शन आया है. अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, ये कंजक्शन हो गया है. अब आगे क्वेश्चन वाला फॉर्मूला नहीं रहेगा, एक स्टेटमेंट वाला फॉर्मूला चाहिए. यानी कि फिर
सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। तो व्हाट, यू कौन है भाई, यू भाई मेहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट आता है ना सेकंड पर्सन। तो व्हाट ही, आर पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई, क्या आ जाएगा, वाज। डूइंग का भाई क्या आ जाएगा, डूइंग। अब ये बेटा नाउ चेंज होगा, बाहर पास्ट है किसमें, देन में। ये बन गया भाई आपका स्टेटमेंट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट में अपने क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया है। यानी कि श्वेता ने मेहता को कहा व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो। तो श्वेता ने मेहता से पूछा था कि वो तब क्या कर रहा था। इंटेरोगेटिव बेटा इस आस्क्ड में चेंज हो चुका है, WH के कारण WH वर्ड खुद कंजक्शन बन के आ गया है। आगे स्टेटमेंट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन वाली फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए नहीं रहेगा प्यारे बच्चों क्योंकि आस्क्ड ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा इसको इंटेरोगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। आप उसे इंटेरोगेटिव में सिर्फ तभी रखेंगे जब यहां सेड टू है, तब वो इंटेरोगेशन में, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। जब अपने पहले से कह दिया, मान लो मैं आपको पहले कह दूं यार उसने मेरे से ना, मान लो अजय, मेरे को बाजार में अजय मिला, अजय ने मेरे से पूछा अरे भाई चनों का भाव क्या है, चने का भाव क्या है, किसने पूछा भाई, अजय ने पूछा। अब ये बात मैं आके आपको बता रहा हूं बेटा कि अजय ने मेरे से चनों का भाव पूछा, तो अब मैंने वो सेंटेंस वैसा यूज नहीं किया ना, क्योंकि उसने पूछा था चनों का भाव क्या है। तो मैं आपको आके थोड़ी बताऊंगा कि अजय ने मेरे से ऐसे ही पूछा कि चनों का भाव क्या है, मैं कहूंगा अजय ने मेरे से चनों का भाव पूछा। तो जो मैंने पूछा शब्द का इस्तेमाल किया है तो वो ऑलरेडी बता चुका है कि उसने मेरे से सवाल किया था। उसी तरह आस्क्ड जो शब्द है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये एक सवाल ही था, लेकिन अब रहेगा एक स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर ही। अभी और एग्जांपल करते हैं। He said to अरे वाह, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, किसने पूछा भाई, ही ने उसको पूछा, भाई साहब ने मैडम जी से पूछा कि मैम कैन आई हेल्प यू, he replied, sorry, he said, अरे जा रे, नो, उसने सीधा ही मना कर दिया कि पीछे पड़ जाएगा, ठीक है। he said to her, मैडम कैन आई हेल्प यू, she said no, सीधी बात, नो बकवास। तो अब अपने क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, किसमें, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। कैसे करते हैं भाई, ही आस्क्ड हर, देखो यहां क्या था भाई, सॉरी यहां क्या था, इंटेरोगेटिव मार्क, तो इस सेड टू को चेंज कर देंगे बेटा आस्क्ड। क्लियर है, इसमें कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए, अगर है तो थोड़ा सा पानी ले, समझ गए क्या कह रहा हूं, डूब मरो, ठीक है। तो भाई इंटेरोगेटिव मार्क है, उसके कारण यहां बेटा क्या आ गया, आस्क्ड आ गया, ठीक है। अब भाई साहब ने पूरी इज्जत दिखाई है, मैडम जी कह के बुला रहा है, क्या कह रहा है, मैडम जी कोई मदद चाहिए क्या, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं,
तो भाई जब इज्जत दे रहा है, तो मैंने कल ही पढ़ाया था बेटा, जब इज्जत दी जाती है, इज्जत दिखाई जाती है, तो इज्जत दिखाई हुई लिखनी भी चाहिए ना। तो ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, पूरी भाई साहब ने इज्जत से पूछा है। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली, उसने पूरी इज्जत के साथ पूछा। क्या पूछा भाई? अब क्वेश्चन बेटा किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन मैडम से नहीं स्टार्ट हो रहा है बेटा, क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है? कैन से। कैन क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी, यानी काइंड ऑफ अ हेल्पिंग वर्ब ही है ना। तो हेल्पिंग वर्ब है तो कंजक्शन क्या आएगा भाई? इफ। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ। आई कौन है भाई? मेरे हिसाब से तो ये आई है ना, वो यही है, ऐसा ही है। आई क्या है? ही है ना। तो इफ ही, ये यहां आ जाएगा। गुड। हेल्प का बेटा हेल्प, यू का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, क्योंकि ये जो यू था वो मेरे अकॉर्डिंग क्या था? ये हर था। ऐसा ही है ना, कोई परिवर्तन? तो आगे बन जाएगा दूसरा सेंटेंस। ठीक, उसने क्या कहा भाई? जब कोई आंसर नो और यस में दिया जाए बेटा, जब कोई आंसर सिर्फ नो और यस में आपको आपके नरेशन में मिल जाए, तो आप उसका आंसर लिखेंगे ही और शी, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है, आंसर्ड इन अफर्मेटिव, आंसर्ड इन नेगेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वे से, जेठालाल वाला हकारात्मक, ठीक है। तो सकारात्मक तरीका यानी कि अगर यस है तो अफर्मेटिव, नो है तो नेगेटिव। शी आंसर्ड इन नेगेटिव, ठीक है भाई। अगर यहां बेटा यस होता, इन केस मान लो यहां क्या होता, यस होता, तो अपने लिखते शी आंसर्ड इन अफर्मेटिव, हकारात्मक। जेठालाल कहता है ना हकारात्मक को सकारात्मक नहीं बोलता है, बोलता है हकारात्मक। तो अपना क्वेश्चन दोबारा देखो। ही सेड टू हर, उसने उसको कहा, मैडम कैन आई हेल्प यू, कि मैडम जी आपकी मदद कर सकता हूं, और सीधा ही मना कर दिया गया है, नहीं। तो सेड टू को चेंज कर देंगे बेटा आस्क्ड में, बिकॉज इंटेरोगेशन मार्क है हर, उससे पूछा है। कैसे पूछा भाई? पूरी इज्जत दी गई है, उसने मैडम लगा के पूछा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो क्या आएगा बेटा? कंजक्शन इफ और वेदर अपने लगा दिया है इफ। ये जो आई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, तो क्या कर दिया गया है? ही। ये कैन चेंज हो जाएगा पास्ट के अकॉर्डिंग बेटा कुड में, इफ ही कुड हेल्प हर। हर कौन है भाई? ये यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, और जब सीधा यस और नो में जवाब दिया गया हो तो उसे लिखा जाता है आंसर्ड इन नेगेटिव और आंसर्ड इन अफर्मेटिव। क्लियर? तो इसके बाद बेटा अपने हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस। तो उनका कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है वो आपको आगे वाली वीडियो में करवाया जाएगा। थैंक यू।